विजडन ने हमको बताया कि सर रविंद्र जाडेजा का जादू अब सर पे चढ़कर बोल रहा है। ही इज बीन एडजस्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन टेस्ट मैच क्रिकेट इन 21st सेंचुरी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व भर की बात कर रहे हैं। उसमें जाडेजा को उन्होंने दिए हैं सबसे अव्वल नंबर। मुरलीधरन भी रह गए हैं पीछे। वाह भाई वाह। हैशटैग आकाशवाणी। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन जड्डू, और वी आर ऑल वेरी हैप्पी। और भारतीय हो यार, ऐसे हो जाए तो मजा ही आ जाता है कि मतलब हमारे देश का अपना लड़का इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट वी वांट। सो इट्स इनक्रेडिबल। सेकेंडली जो अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि आई लाइक ही इज इम्प्रूविंग लीप्स एंड बाउंड्स। जब आप उनको खेलते हुए देखते हैं, बॉलिंग इनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स इम्प्रूविंग। आप फर्स्ट डे में विकेट चटकाते हैं, आप ओवरसीज कंडीशन में जाके भी विकेट चटकाते हैं। बैटिंग ऑल्सो इज बिकमिंग मोर कंसिस्टेंट एज ही इज प्लेइंग मोर इन टेस्ट मैच क्रिकेट। फील्डर तो गन फील्डर है यार। आई मीन वो न्यूजीलैंड का कैच याद आता है। आई मीन क्या कैच था, मतलब ऐसे उछल के पकड़ लिया, रॉकेट इनका थ्रो है। सो ही इज अ वंडरफुल पैकेज। सो देयर इज नो डाउट, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। सो वेल डन जड्डू। बट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्चुअली लुक फॉर कंटेंडर्स, मतलब भारतीय। विल कीप एन इंडियन फोकस कि कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जो वहां पहुंच सकते थे, या उनको दे कुड हैव गिवन जाडेजा रन फॉर हिज मनी। तो शुरुआत में सबसे पहले जो चीज़ मुझे लगती है, जो मतलब अगर इफ यू आर ट्राइंग टू जज अ प्लेयर और उनका परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आप ये लगातार कर रहे हैं, आपको लगातार वो अवार्ड मिल रहे हैं, इसका मतलब मैच जिता रहे हो यार। और मैच जिताने से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ना एवरेज, ना रन, ना विकेट्स, ना स्ट्राइक रेट, छोड़ो सब कुछ। मैच जिताने में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है इज व्हाट मैटर्स इन दी एंड। डेड रबर्स हो, वो ड्रॉन गेम्स हो, उसमें कोई करे भी तो मतलब इट्स ओके, इट डजंट रियली मैटर इन दी एंड। सो आई एम स्टार्टिंग विद सबसे पहले तो मोस्ट सीरीज एंड मैच मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन 21st सेंचुरी। और इसमें सिर्फ द ओनली टाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स, मतलब दूसरे देशों के। जाक कालिस सबसे ऊपर है, 18 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला इनको, 8 सीरीज मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स। ऑफ कोर्स एन ऑलराउंडर पार एक्सीलेंस, जबरदस्त फील्डर, बैट्समैन, बॉलर। आई मीन ही इज बिन सेंसेशनल। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान का कॉम्बिनेशन है जाक कालिस, दैट गुड। दूसरे नंबर पर मुतैया मुरलीधरन, जिनको जड्डू ने हराया है। तीसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन। और इस सूची में सिर्फ 2 ही इंडियंस हैं यार, रविचंद्रन अश्विन एंड वीरेंद्र सहवाग। अश्विन को 7 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले हैं और 7 सीरीज मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स। वीरू ऑफ कोर्स हैज वन 8 मैन ऑफ द मैचेस एंड 5 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स। तो इस सूची में सिर्फ 2 भारतीय शुमार हैं। तो अब जड्डू के साथ साथ 2 नाम आपको और मिल गए, एक है रविचंद्रन अश्विन का, दूसरा है वीरेंद्र सहवाग का। अब बेस्ट ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें कि ये जो टेस्ट क्रिकेट में 21st सेंचुरी में 2000 रन एंड 250 विकेट्स, अ नाइस डबल, कि किसने काम कर रहा है ऐसा, मतलब कौन से ऐसे ये ऑलराउंडर्स हैं। इसमें भी आपको 2 भारतीय नजर आते हैं, हालांकि इस लिस्ट में पॉलक सबसे ऊपर हैं। रविचंद्रन अश्विन इज एट नंबर 2, 71 मैचेस, 2389 रन, 365 विकेट्स, वॉपिंग मैन, अनबिलीवेबल। 25 का बॉलिंग एवरेज है, 28 का बैटिंग एवरेज है। बैटिंग एवरेज थोड़ा सा गिर गया है, आइडियली थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा रहना चाहिए जो जड्डू का। और उनके पक्ष में बात गई एक्चुअली, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि शेन वॉर्न से बेटर बॉलिंग एवरेज, शेन वॉटसन से बेटर बैटिंग एवरेज थी जड्डू की 21st सेंचुरी में, एंड देयरफॉर ही वाज कंसिडर्ड द बेस्ट। तो अश्विन की बैटिंग एवरेज थोड़ी सी और हो सकती थी बेहतर, जो पिछले कुछ समय में 12 महीने में बैटिंग थोड़ी सी नीचे रही है। बट देन द अदर नेम इज, 2 ही नाम है इंडिया के, हरभजन सिंह, 95 मैचेस, 2193 रन, 396 विकेट्स। तो हरभजन सिंह का नाम भी मिल गया भैया। देखिए, शुरू में आपको मिले अश्विन, वीरेंद्र सहवाग, अश्विन दोबारा आते हैं और उसके बाद आपको मिल जाते हैं हरभजन सिंह भी। तो हरभजन सिंह का नाम भी इस सूची में होना चाहिए अगर आप वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को ढूंढ रहे हैं 21st सेंचुरी के। बिगेस्ट मैच विनर्स फॉर इंडिया इन 21st सेंचुरी फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव, ये भी देख लेते हैं कि जो बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जब इंडिया मैच जीता, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट नो। तो राहुल द्रविड़ टॉप्स द लिस्ट, 70 का औसत है भाई साहब का, 70, 15 सेंचुरीज, 19 हाफ सेंचुरीज, मोस्ट ऑफ दीज रन्स हैव कम ओवरसीज, रावलपिंडी, एडिलेड, हेडिंगली एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये इस खिलाड़ी की खासियत है। ये राहुल द्रविड़ उस सूची में है। उस सूची में सचिन तेंदुलकर भी हैं, उस सूची में विराट कोहली भी हैं, पुजारा भी हैं। तो ये लिस्ट वैसे आपके सामने है तो आप ये देख सकते हैं। बट देन अ लॉट ऑफ पीपल विल आल्सो टेल अस यार बैट्समैन ना दे एक्चुअली सेट अप मैचेस, बॉलर्स मैच जिताते हैं, तो फिर लेट्स नॉट पुट देम इन द सेम कैटेगरी, सो टू स्पीक। मे बी दैट कुड बी एन ओपिनियन, आई एम ओके विद इट।
तो बिगेस्ट सो मोस्ट 5 विकेट्स हॉल्स, ये तो देख लेते हैं। मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन टेस्ट मैच विंस इन 21st सेंचुरी। तो अब हम बात कर रहे हैं और ये इंडिया के लिए जिन्होंने 5 विकेट के हॉल लिए। मैचेस जो भारत जीता, 42 मैचेस जीते हैं। अश्विन जब खेले हैं तो 260 उसमें उनकी विकेट्स हैं और 23 5 विकेट हॉल्स हैं यार। 23, आई मीन गिव मी अ ब्रेक। हरभजन सिंह 40 मैच खेले, 14 5 विकेट हॉल्स हैं। अनिल कुंबले सिर्फ 26 खेले क्योंकि वो 8 साल का करियर था ना, 2008-10 की बात थी। उनके 11 हैं, 11, कैन यू बिलीव इट। तो यू नो अब इसमें अनिल कुंबले का नाम भी जोड़ना पड़ेगा आपको। अश्विन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा कि 23 5 विकेट हॉल्स तब लिए हैं जब इंडिया जीता है। अनिल कुंबले कम खेले थे, 26 ही मैच खेले, जब 26 मैचों में जब भारत जीता था। 11 इनके 5 विकेट हॉल्स थे, रन अवे मैच विनर। उसके बाद अब हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो ये बड़े मज़ेदार आंकड़े हैं इस बार अपने पास। इंडियाज बैटिंग मैच विनर्स इन 21st सेंचुरी। वंस अगेन आप कह सकते हैं कि जो होम एंड अवे एशिया में परफॉर्मेंसेज, अवे परफॉर्मेंसेज, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। वीवीएस लक्ष्मण इज देयर इन दैट लिस्ट, तो वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी होगा, विराट कोहली का भी होगा और चेतेश्वर पुजारा का भी होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मैच विनर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स, बट देन इंडियन बॉलिंग मैच विनर्स इन द 21st सेंचुरी। ये भी एक और ये वो वाले मैचेस हैं जिसमें सारे मैच जीते नहीं हुआ, कई मैचेस आप ड्रॉ भी रहे हैं। तो उसमें जब आप अनिल कुंबले को देखते हो तो 27 5 विकेट हॉल्स हैं इंडिया में, 8 हैं इंडिया के बाहर, एशिया के बाहर, एशिया नॉन एशिया, यानी कि 27 + 8 इट्स 35। वाओ, 35 5 विकेट हॉल्स। अश्विन इज एट नंबर 2, 25 + 2, 27 5 विकेट हॉल्स। जाडेजा इज देयर 8 + 1, 9 5 विकेट हॉल्स। 5 एशिया में है, 1 एशिया के बाहर है, तो इनके पास 9 है। लेकिन इससे पहले तो ज़हीर खान का नाम भी है, इससे पहले उमेश यादव भी है, हरभजन सिंह भी है। 19 5 विकेट हॉल्स हैं एशिया में और 6 एशिया के बाहर हैं। So the purpose, as I said, the purpose of this video was not to take away anything from anyone. It's just about ये से कहना कि यार 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो भारत का ना बड़ा स्वर्णिम ये युग था। इसमें तेंदुलकर साहब के 12-13 साल थे, इसमें द्रविड़ के 11 साल थे, अनिल कुंबले के 8 साल थे, वीरू के 12-14 साल थे, अश्विन के 10-12 साल हैं, आपके पास ज़हीर खान है, आपके पास राहुल द्रविड़, मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विराट कोहली हैं। तो ये इतने बढ़िया जो क्रिकेटर्स रहे हैं, इनके बीच में वो जड्डू इज बीइंग जज्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड वेरी डिलाइटेड, पर एट द सेम टाइम इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस। और इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग आई से द ज्यूरी इज आउट। अब आप लोग हैं, आप बताइए, कमेंट के सेक्शन में भर दीजिए, बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन कौन ऐसे थे खिलाड़ी, तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, वीरू, अश्विन, भज्जी, अनिल कुंबले, इनमें से कौन ऐसा कोई खिलाड़ी था जो एक्चुअली जड्डू की जगह हो सकता था या जड्डू को टक्कर दे सकता था। ये कमेंट का सेक्शन आप भर दीजिए। अभी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।